अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। सीएसएस की तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार है? साल भी चाहिए, 1.5 साल भी चाहिए, 2 साल भी चाहिए, 6 महीने भी चाहिए। जब आप भी कर जाएंगे, मैंने तो 3 महीने में तैयारी की थी, ठीक है। तो फिर बहुत सारे बहुत कुछ कहते हैं, बट देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो कि जिनका एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, जिनका राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा है, वो इस एग्जाम को ऑब्वियसली थोड़े टाइम में क्रैक कर लेते हैं। सर अभी रहते हैं 4 महीने, और आपको पता है इन 4 महीनों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आना है जिन्होंने आके ना हमारे गले पे एक किस्म का अंगूठा ही रख देना है, ठीक है सर 4 महीनों में सीएसएस करना है, सर मैं तो मारा गया, लुटिया गया। ऐसी ऑफर्स आनी है ऑडियो मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में, मुझसे आप ज्यादा पैसे ले और मुझे बस एक कश्ती में बिठा के मुझे पार लगा दें, ठीक है, मेरी सारा टाइम जाया हो जानी है, मेरा ये हो जाना है, वो हो जाना है। इट्स डूएबल एंड इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। आपका सर इसमें क्या ओपिनियन है कि इन 4 महीनों में, अब जो बहुत सारे लोग देखें क्योंकि रिजल्ट भी आ रहा है सीएसएस का, तो रिजल्ट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने डिसीजन करना है कि अब उन्होंने एग्जाम में जाना है कि नहीं जाना। जो फेल हो गया ऑब्वियसली दे मोस्ट ऑफ देम हैव टू गो फॉर द एग्जाम अगेन, जिनका वैसे ही क्या कह लें कि अटेम्प्ट ज़ाया हो रही है, या बंदा फिर 5-5, 6-6 साल बैठा तो नहीं रह सकता। तो हाउ टू मैनेज दिस एग्जाम इन 4 months का? चलिए मैं इसको ना एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज से शुरू करना चाहता हूँ ताकि बोरिंग ना लगे। ठीक है ना। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। ठीक है। तो सीएसएस करना ही गोल है ना 4 महीने में। तो ये सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन कब खूबसूरत है? डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज है सर, वो अगर बंदा सही तरह डिटरमिन्ड हो जाए, तवक्कल अल्लाह पे रख ले और पीर एक को रख ले, मेंटोर, मतलब पढ़ोगे आप अलग अलग टीचरों से, मेंटोर एक को, यस ठीक है। आपका इरादा डिटर्मिनेशन, आपका तवक्कल अल्लाह पे, और आपका एक मेंटोर ट्रैक जो गाइड करे। अगर ये 3 काम कर लें कैंडिडेट्स, तो 4 महीने तो क्या, 2.5 महीने, 2 महीने भी काफी हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्टूडेंट हैं, जब मैंने आयर एकेडमी 2015 में शुरू की, तो मेरी एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थी, उन्होंने अपनी एक जूनियर को रिकमेंड किया। अब उनका कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया था किसी ट्रिप पे जाते हुए, तो वो इस काबिल नहीं थी, तब ऑनलाइन क्लासेस का दौर नहीं था कि वो पहले क्लासेस ज्वाइन कर पाती। शी एंटर्ड इन माय एकेडमी with a fractured leg, having plaster on it, ठीक है, on 1st November, ठीक है। और मैसकॉम की थी, 1st November को शुरू हुई हैं, शी एंडेड अप 15 जनवरी। इसमें सर कामरान आदिल से 3 दिन की इंटरनेशनल लॉ की वर्कशॉप भी शामिल थी, इसमें मेरी तरफ से करंट अफेयर, पाक अफेयर और आईआर भी शामिल था। एंड शी आल्सो चोज एन एसे ऑफ आईआर, शी स्कोर्ड 52 in essay, ठीक है जी। She flunked in English composition with 2 marks. That was quite unlucky, but she absorbed. With the very next attempt, she went again with 3 months preparation. Again came to me to revise IR and current affairs. Rest she was fine with. तो माशाल्लाह वो भी allocate हो चुकी हुई है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में है, और एक चांस अभी भी उनके पास बचा हुआ है। और उनको ये लगता है कि जब उनके पास तैयारी का काम हो, टाइम होगा सही, तो फिर वो देंगी। उनका नाम है आयशा, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। उनकी सक्सेस को अगर मैं डीकोड करूं तो यही 3 चीजें सामने आती हैं कि पहली बार डिटर्मिनेशन, हालात जैसे भी हैं, काम करना है तो फिर करना है, ठीक, मेंटोर को फॉलो करना है और तवक्कल रखना है, अपने पे भी ट्रस्ट करना है, अल्लाह पे भी ट्रस्ट करना है। वंडरफुल, सही जी। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट थोड़ी वीक होती है, या उनकी रीडिंग हैबिट होती है तो राइटिंग हैबिट नहीं होती, ठीक है। अब अगर ऐसे केस वाला बंदा आ जाए, देन व्हाट इन 4 months? सीधी बात है, 1 महीना टिक के आपको अपनी रीडिंग हैबिट का स्टेमिना और अपनी राइटिंग का स्टेमिना डेवलप करना पड़ेगा। तो आपके पास प्रेपरेशन के 3 महीने होंगे, बट इवन देन इट्स डूएबल। इफ आयशा कैन डू, देन एवरीवन कैन डू।
जी। चलो वंडरफुल। अच्छा सर, इसमें अगेन चीज़ें ये आ जाती हैं कि माइट बी आयशा हैव सम गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। एक तो पहली बात है, ये मैं बड़ा क्लियरली यहाँ पे कह दूँ, मैं माज़ के साथ ये नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी स्कूलिंग रूरल बैकग्राउंड से या ऐसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़े नहीं होते, या लैंग्वेज इंग्लिश का उनको बहुत ज़्यादा फियर होता है, चाहे वो टीचर्स ने डेवलप कर दिया या किस तरह से। मैं मतलब मुझे खुद याद है, हम स्कूल में भी मैं हाई अचीवर रहा, कॉलेज में भी हाई अचीवर रहा, मैं भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश का फियर डेवलप करवाया गया था। वो तो हमें टीचर बहुत अच्छे मिल गए, सर मूसा का यार मसले कोई नहीं, ठीक है। एंड वी स्टार्टेड राइटिंग, मतलब हम कहते थे ऐसे 40 रुपये का लिखवाना है, लाओ अभी लिखते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो एक, इसको हम बोलेंगे कि विद इन 4 मंथ्स जो है टाइम के अंदर एकेडमिक बैकग्राउंड या जो आपका अपना जो एप्टीट्यूड है या जो कैपेसिटी, वो भी तो मैटर करती है, नहीं कर सकती। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जो मेरा ओपिनियन है। मतलब जो अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग हैं, या इवन कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से गुजरे, यूनिवर्सिटी डरा इस्माइल खान यूनिवर्सिटी या कोयटा या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से भी हैं, बट दे हैव द हाई अचीवर, आई थिंक सो दे कैन आल्सो डू इट। देखें, इसमें मैं 2 बातें हमेशा कहता हूँ। फर्स्ट, नो योरसेल्फ। जब आप अपने आप को जान जाएंगे, अपने आप से सच बोलेंगे, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का पता होगा, ठीक है। जब आपको ये पता होगा तो फिर आप 3 या 4 महीने को जरा बेहतर अंदाज से प्लान कर सकेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश कर सकेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं इसमें ये कहता हूँ कि विश में और गोल में बहुत फर्क होता है। ये जिस तरह से आपने मल्टीपल बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन किया, वो बात सही है। ख्वाहिश रखना, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिश में और मकसद में फर्क है। सीएसएस मकसद होना चाहिए, ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिश इतने सारों की है कि उसमें फिर एकेडमिक बैकग्राउंड भी दब जाता है, उसमें फिर पर्सनल स्किल्स भी दब जाते हैं, ठीक है। तो ख्वाहिश के लिए फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, जो कहते हैं ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अब पहला मरहला इस एग्जाम का लिखने का है। अगर एक बंदे की किसी भी वजह से लिखने की कैपेसिटी ही नहीं है, राइट, तो फिर तो ये दीवाने का ख्वाब ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। जब इंटरव्यू की बारी आती है, आपको पता है बाज लोग शाय होते हैं बोलने से, या वो इतने अच्छे स्पीकर नहीं होते, लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। हम फिर उन्हें क्या ट्रेन करवाते हैं, शीशे के आगे बोलना है, हर जगह इस ऑफिसर से मिलने जाओ, उस ऑफिस जाओ, मुझसे मिलो, आपसे मिलो, ऐसी तैयारी होनी है। हम उनका वो फियर बोलने का ग्रेजुअली कम कर रहे हो, सही जी। तो इन फियर्स को कम किया जा सकता है, डेफिशिएंसीज को कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ख्वाहिश के पीछे लगेंगे और अपनी डेफिशिएंसीज को फोकस नहीं करेंगे, तो फिर 3 महीने तो क्या 3 साल भी हो तो कम है। हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो अपने घर से आते हैं, उनको पेरेंट्स पॉकेट मनी भेजते हैं हर मंथ, 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं और वो एक भी अटेम्प्ट में अभी तक अपीयर नहीं हुए। ये आपने भी देखे हैं और मैंने भी देखे हैं, राइट, ठीक है ना। तो ये नो योरसेल्फ। चलिए जी, वंडरफुल जी स्टूडेंट्स, इट्स ऑब्वियसली डूएबल, बट सर ने जो बात की थी ना डिटर्मिनेशन की, दैट्स अ मेजर थिंग, कि आप हाउ डिटरमाइन यू आर, कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। अपने टाइम की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना वो जो कंफर्ट जोन है ना, अपनी सोशल लाइफ को कुर्बान पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं मैं आराम भी करूँ, 10-10 घंटे सोऊं भी, ठीक है, मूवियाँ भी देखूं, सोशल मीडिया पे भी 4-4 घंटे गुजारूं, और फिर सीएसएस भी कर लूँ 4 महीने के अंदर, देन ऑब्वियसली फिर नहीं होगा। एक करना पैना है, ठीक है, इहदे लिए मरना पैना है, ठीक है। तो सर थैंक्स फॉर योर टाइम, और आप भी हमें दुआओं के लिए याद रखिएगा। यू हैव द चांस, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, टाइम कम होता जाएगा, और फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही कम होती जाएगी। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।